19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले ही राजनीति में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है पूरे देश में। ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी है कि किस तरह से आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े नेता अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा है तो अपनी पार्टी का दामन छोड़ करके किसी और पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर जितनी भी पार्टियां हैं पूरे देश में। लगभग नेता जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हमें टिकट मिलेगा और उनको अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो वो किसी और पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं आज बात करने वाला हूं पवन सिंह को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी कि पवन सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो अपनी पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे चाहे उनको टिकट मिले या ना मिले। मगर पवन सिंह भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और एक सैंडल पर ट्वीट कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि इस बार चुनाव में लड़ूंगा, मगर उससे पहले ही, वादा करने से पहले ही उनको टिकट दे दिया गया था, वो भी आसनसोल से। बीजेपी पहला लिस्ट आया था, जिस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, उसी लिस्ट में उनका भी नाम था, पवन सिंह था कि आसनसोल से उम्मीदवार होंगे, आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। मगर 24 घंटे नहीं बीतते हैं उससे पहले ही वो एक सैंडल पर ट्वीट करते और लिखते हैं कि मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरा से उनको टिकट दिया जा सकता है या झारखंड या किसी लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है या फिर उत्तर प्रदेश से किसी लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब आरा से आरके सिंह को टिकट मिला तब ये कयास लगाए जाने लगे कि यहां से आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है, मगर वो भी नहीं हुआ। यहां पर भकपा माले के खाते में ये सीट गया आरा, और उसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही थी, ट्वीट पे ट्वीट लगातार कर रहे थे कि बाबुल सुप्रियो बताएं कि हमारी गलती क्या है, आपने जो किया वो नहीं करना। जब ये ट्वीट कर रहे थे तो यही लग रहा था कि शायद आसनसोल फिर से एक बार पवन सिंह जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। आज भी उम्मीद कर रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा। 2-3 सीट बची हुई थी, एक आसनसोल और एक सीट बलिया। वहां पर अनाउंसमेंट हो गया है कि बीजेपी के कौन कौन उम्मीदवार होंगे। उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, पवन सिंह का एक सैंडल पर ट्वीट आता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या ट्वीट आता है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। माता गुरु तरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। हैशटैग बहुत सारे न्यूज चैनल को किए हैं और ये देख सकते हैं, ये 1 घंटा पहले का ट्वीट है और जैसे ही ट्वीट आया तमाम रिट्वीट भी आने लगा। बहुत लोग ये किए हैं, रिट्वीट किए हैं, बंगाल छोड़कर क्यों गए, आपको टिकट मिला, लड़ना चाहिए था, हार जीत तो किस्मत का हिस्सा है, पहली बार में ही सांसद बनकर प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे क्या। ये ट्वीट किए हैं शिवा त्रिपाठी, मोदी का परिवार जो लिखे हुए हैं। शुभम कुमार लिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा। तमाम जो लोग हैं ये सब लिख रहे हैं कि क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। मगर अब यही देखने वाली बात है कि पवन सिंह कब से प्रचार प्रसार में लगते हैं, क्योंकि आखिरी चरण में काराकाट में वोटिंग होने वाला है और जो भी शाहबाद के जो भी एरिया है या पटना से सटे हुए जो भी एरिया है, आखिरी चरण में यानी 1 जून को वहां पर मतदान होंगे। और उससे पहले पवन सिंह कब से चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि टिकट हमें मिलेगा और टिकट नहीं मिला, वो या तो निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश करें या तो पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में गए, उनको टिकट मिल गया है। जैसे मैं 2-3 नाम मैं लूंगा, एक तो पवन सिंह खुद ही हो गए हैं कि जो पहले तक अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, पवन सिंह अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। गुंजन सिंह जो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला तो नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गए। अभी मनीष कश्यप बेतिया से टिकट के चक्कर में लगे हुए थे तो उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, या फिर नवादा में जाइएगा तो राजवल्लभ यादव के जो भाई हैं विनोद यादव, वो भी आरजेडी के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिए हैं। 19 तारीख को वहां पे मतदान है। तो तमाम ये लोग जो भी उम्मीद लाए बैठे थे कि हमें टिकट मिलेगा और उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग अपने पार्टी से बागी होकर के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसका फायदा कितना होगा उनको, ये तो वक्त बताएगा। मगर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आप भी जानते हैं कि पार्टी देखा जाता है। वहां पर लोग देख रहे हैं कि किसको, बीजेपी के लोग देख रहे हैं कि वहां पर किसको प्रधानमंत्री बनाना है, और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि किसको वहां पे प्रधानमंत्री बनाना है। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं और पवन सिंह कब से प्रचार प्रसार में उतरेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो ऐलान कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा
और काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। अब देखने वाली बात है कि काराकाट से वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उनके साथ क्या करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार होंगे और उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं चाहेंगे कि पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पवन सिंह का जो स्टारडम है वो कितना बड़ा है, उनकी फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है। ये इसीलिए वो चाह रहे होंगे कि वहां से आरा क्यों नहीं अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं, ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा, मगर वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। तो देखते हैं कि कब ग्राउंड पे उतरते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आ गए हैं और आसनसोल से टिकट मिला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए था, बीजेपी तो टिकट दे दी थी, अगर वो वहां से चुनाव नहीं लड़े तो इंतजार भी करते, बीजेपी इस बार नहीं तो अगली बार जरूर कहीं ना कहीं से टिकट जरूर देती। तो ऐसा हुआ नहीं, पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ऐलान कर चुके हैं। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब वो नॉमिनेशन करते हैं। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।